हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे हरियाणा प्रीवियस ईयर पेपर का सेट नंबर 5। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विनाश का विलोम शब्द ढूंढे। तो विनाश का कौन सा शब्द होगा इसमें? सृजन इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, विनाश का। एक इसमें वर्ड है विस्तृत। विस्तृत मतलब फैला होता है, निर्जीव नॉन लिविंग थिंग जिसको कहते हैं, ज्ञात जिसको ज्ञान ना हो। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताइए। तो कृतज्ञ का होगा कृतघ्न। ठीक है, कृतज्ञ का मतलब क्या होता है? आभारी। इसका मतलब क्या होता है? आभारी होना किसी का। ठीक है, वो कृतघ्न किसी का भारी ना होना। ठीक है, आगे है इसमें कर्कश वर्ड है, ये वाला वर्ड। इसके अंदर जो है इसका मतलब होता है आपका कठोर। इसका मतलब क्या होता है? कठोर होता है, या फिर कटु बोलने वाला, कटु बोलने वाला। राइट, या फिर दुराचारी भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए शब्द का पर्यायवाची बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। महीप। महीप का मतलब होता है राजा। ठीक है, और तो भू भी राजा होता है। दहन होता है आपका जलना। दहन का मतलब क्या होता है? जलना होता है। और सुता, सुता का मतलब होता है लड़की। ठीक है, लास्ट टाइम बताया था मैंने आपको। और सुत होता है लड़का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। इसमें भी असी। असी का पर्यायवाची बताना। असी का मतलब क्या होता है पता है? तलवार होता है इसका मतलब। ठीक है, और सोम का मतलब होता है रस। ठीक है, और है का मतलब क्या होता है? हॉर्स, जिसको हम घोड़ा बोलते हैं। ठीक है, और जो है एक ब्यार। ब्यार का मतलब होता है ये हवा। इसका मतलब होता है हवा, या फिर चलन इसको बोलते हैं। राइट, आगे क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। चमन। चमन का मतलब क्या होता है? बाग। चमन का मतलब क्या होता है? बाग। ठीक है, चक्षु होती है आँख। चक्षु क्या होती है? आँख होती है। ठीक है, या इसको लोचन बोलते हैं, फिर नयन बोलते हैं। चक्षु को नयन बोलते हैं। ठीक है, एक होता है पाहन। पाहन, पाहन का मतलब होता है पत्थर। ठीक है, पत्थर होता है, या फिर शिला होती है, शिला। ठीक है, पाहन का मतलब। राइट, आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो इसमें मुहावरे का सही अर्थ बताना है आपको। शेर के दांत गिनना। तो इसका मतलब दुस्साहसपूर्ण काम करना। ठीक है, जो पॉसिबल ना हो। ठीक है, ऐसा काम करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 इसमें है, दिए गए मुहावरे का सही अर्थ बताइए। मुंह में पानी आना, ललचा जाना किसी चीज़ के प्रति। राइट, आगे क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए एक वचन का बहुवचन बताइए। तो कलम का होगा कलमे। नेक्स्ट हम करते हैं, दिए गए बहुवचन का एक वचन बताइए। छत्रियाँ। छत्रिय का होगा छत्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए बहुवचन का एक वचन बताइए। तो गलियाँ। गलियों का होगा गली। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए सॉरी चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। रिवाइवल। रिवाइवल का मतलब बताना है आपको। ठीक है, रिवाइवल का मतलब होता है आपका आ जाना। ठीक है, और रिकवर मतलब दोबारा मिल जाना किसी भी चीज़ का। ठीक है, राइट, दोबारा मिल जाना। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। एक्यूट। एक्यूट का मतलब क्या होता है? किसी को बरी कर देना। ठीक है, एक्यूट का मतलब क्या होता है? बरी करना। राइट, बरी करना। ठीक है, और इसमें एक एक्यूज वर्ड। एक्यूज। एक्यूज का मतलब होता है दोष लगाना। क्या मतलब होगा इसका? दोष लगाना। ठीक है, और एक वर्ड है इसमें आपका, इसमें होल्ड। होल्ड का मतलब क्या होता है? किसी को रखना। ठीक है, और आगे है कन्विक्ट। कन्विक्ट का मतलब होता है अपराधी। अपराधी, या फिर उसको क्या बोलते हैं? दोषी बोलते हैं। दोषी, अपराधी या फिर दोषी। राइट, आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। अपोजिट बताना है आपको इसमें से। तो फूडर होता है चारा। फूडर होता है चारा, और बोतल फील्ड होता है मतलब जो है बोतल से दूध पिलाना। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा। राइट, आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, लाइबल। लाइबल का क्या हो जाएगा? लाइबल क्या होता है? जो जिम्मेदार इंसान होता है, जिम्मेदार।
ठीक है, जिम्मेदार, ठीक है। और गो गैटर, गो गैटर का मतलब क्या होता है, तेजी से तरक्की करने वाला, तेजी से जो है तरक्की करने वाला, राइट, ठीक है। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द इडियम्स इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो इसमें होगा इट्स रेनिंग हैविली, इसका मतलब होता है बहुत तेज़ बारिश होने की, इडियम से मुहावरा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म ब्लैक शिप। ब्लैक शिप का मतलब क्या होता है, ए डिस्ग्रेसफुल पर्सन, जिसका कोई सम्मान ना हो, एक प्रकार से जिसको हम कुलद्रोही बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17 होगा इसमें, ठीक है। 17 जो है 17, सेलेक्ट द ग्रामेटिकल करेक्ट ऑप्शन, सुष्मिता इज प्राउड ऑफ हर मेडल्स, इसमें राइट हो जाएगा सुष्मिता वाला। सेलेक्ट द ग्रामेटिकल करेक्ट ऑप्शन, इसमें हो जाएगा दे कैन प्ले एज वेल एज वी कैन, 18 का, ठीक है। नेक्स्ट इज सेलेक्ट द ग्रामेटिकल करेक्ट ऑप्शंस, बेटर यू एंड मी इट इज़ अ बैड आइडिया, तो इसमें हो जाएगा डी आंसर, ठीक है। आगे 20, 20 में क्या होगा, 20, यस, प्रकाश डैश एट होम फॉर एन आवर बट जाया कुड नॉट रीच एट टाइम, तो राइट आंसर इज हैड बीन वेटिंग, प्रकाश हैड बीन वेटिंग एट होम फॉर एन आवर बट जाया कुड नॉट रीच एट टाइम। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 21, हु वाज द 10th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कौन थे, राइट आंसर इज अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। हरियाणा, सॉरी, इंडिया के जो हैं वो 10th नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे। अगर क्वेश्चन आए नरसिम्हा राव कौन से नंबर के थे, तो ये थे 9th नंबर के, ठीक है, नरसिम्हा राव। नरेंद्र मोदी जी हमारे कौन से नंबर के हैं अभी, 14 नंबर के हैं, 14th नंबर के, ठीक है। और मनमोहन सिंह आई थिंक 13 नंबर के हो जाएंगे फिर, ठीक है। आगे है 22, और पहले कौन थे आपको बता दूं मैं, पहले हमारे देश के पीएम कौन थे, JL नेहरू, कौन थे, JL नेहरू, जो थे हमारे देश के पहले पीएम थे, जो कब से कब तक रहे, 1947 से लेकर 1964 तक रहे हमारे देश के पीएम, राइट। आगे करते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, इन विच इंडियन स्टेट वाज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर अपॉइंटेड, पहली गवर्नर कौन थी जो फीमेल थी, किस स्टेट की थी, उत्तर प्रदेश की, और वो कौन थी, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो है हमारी यूपी से जो है यूपी गवर्नर बनी थी, वो कब बनी थी, 15 अगस्त 1947 से लेकर कब तक रही वो, 2 मार्च 1949 तक, 2 मार्च 1949 तक वो जो है गवर्नर रही थी। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट डज ए गैल्वेनोमीटर मेजर, गैल्वेनोमीटर से हम क्या मेजरमेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट मेजरमेंट करते हैं। विंड प्रेशर, जो विंड प्रेशर होता है आपका वो किससे मेजरमेंट करते हैं हम, विंड प्रेशर, जो विंड प्रेशर हम मेजरमेंट करते हैं आपका एनेमोमीटर, एनेमोमीटर, ठीक है। और जो आपका वाटर प्रेशर होता है इसको हम मेजरमेंट करते हैं मैनोमीटर से, मैनोमीटर, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक हीट होती है आपकी, इलेक्ट्रिक हीट, इसको हम मेजरमेंट करते हैं इलेक्ट्रिक जो है कैलोरीमीटर होता है, कैलोरीमीटर, राइट। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल ट्री कौन सा है हमारे इंडिया का, बैनियन ट्री, तो बरगद तो हमारा नेशनल ट्री हो जाएगा, अगर पूछिए हरियाणा का तो हरियाणा का पीपल ट्री हो जाएगा, राइट। आगे क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फ्लोइंग विच सिटी रिसीव द मैक्सिमम रेनफॉल, तो मैक्सिमम रेनफॉल पूरे ऑल वर्ल्ड में कहाँ पर होती है, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, सबसे ज़्यादा बारिश यहीं पर ही होती है, चेरापूंजी के अंदर। चेरापूंजी कहाँ पर है आपका, मेघालय में है, कहाँ रहेगा आपका, मेघालय में है, ठीक है। और यहाँ पर कितनी बारिश होती है, अराउंड 540 इंचेस एनुअल जो बारिश होती है यहाँ पर, 540 इंचेस बारिश होती है यहाँ पर, ठीक है। चलिए भोपाल का है मध्य प्रदेश में, लखनऊ यूपी, दिल्ली हमारी कैपिटल है। नेक्स्ट हम करते हैं 26 क्वेश्चन, अमंग द फ्लोइंग विच इंडियन हैज़ द वोन ए ऑस्कर, इसमें से किसने ऑस्कर अवार्ड जीता था, तो AR रहमान ने जीता था इसमें, राइट आंसर AR रहमान ने। क्यों जीता था उन्होंने, किस चीज़ के लिए मिला था उनको, स्लम डॉग एक मूवी आई थी, स्लम डॉग, स्लम डॉग मिलेनियर्स एक मूवी थी, ठीक है, उसमें इन्होंने जीता था इसको, ठीक है। और
एक गाना था उसके अंदर जय हो, उसके लिए उन्होंने जीता था। और अगर क्वेश्चन आए इसमें से, फर्स्ट जो ऑस्कर किसको मिला था, फर्स्ट ऑस्कर फ्रॉम इंडिया, फर्स्ट ऑस्कर किसको मिला था, भानु अथिया, भानु अथिया को मिला था। ठीक है, भानु अथिया को मिला था, राइट। और कॉस्ट्यूम, कॉस्ट्यूम डिजाइन की थी उन्होंने, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए मिला था। और कौन सी मूवी में, गांधी में, गांधी की जो उन्होंने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन की थी। और ये गांधी की मूवी कब आई थी, 1982 के अंदर आई थी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 27, सिस्मोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ विच डिसिप्लिन, डिसिप्लाइन। तो ये जो है सिस्मोलॉजी किसकी स्टडी होती है, इसमें जो है अर्थक्वेक की स्टडी होती है। ठीक है, अर्थक्वेक की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, सिस्मोलॉजी। सिस्मोग्राफ जो होता है उसके ऊपर हमारी अर्थक्वेक आती है। ठीक है, और जो स्केल होता है जिसके ऊपर हम अर्थ स्केल को मेजरमेंट करते हैं उसको हम रिक्टर स्केल बोलते हैं, राइट। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज़ द आर्टिकल 17 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 17 क्या है, आर्टिकल 17 इसमें क्या है कि जो इसमें लॉ था, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब छुआछूत की बीमारी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, पहले क्या थे, जो पुराने लोग थे, ब्राह्मण, अगर ब्राह्मण को अगर कोई जो है नीच कास्ट का लोग छू लेता था तो उसको जो है वो अपने आप को अशुद्ध मान लेता था। तो इसको हमें दूर करने के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल बना रखा है, आर्टिकल नंबर 17। ठीक है, एक LGBT राइट्स होते हैं। ठीक है, और ये जो है आपका सेक्शन आता है, सेक्शन LGBT का जो है सेक्शन है इसका 377 के साथ ये जो है जुड़ता है। ठीक है, और आपका जो है जम्मू कश्मीर वाला आर्टिकल 370 था, आर्टिकल 350A था, आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 335A, इसको अब हटा दिया गया है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक इसमें है एडल्ट्री, एडल्ट्री का आगे सेक्शन आता है, सेक्शन है वो, सेक्शन नंबर है 497। ठीक है, राइट। चलिए आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 29, हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन इंडिया। इंडिया के अंदर कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स है। पहले 7 थे, राइट टू प्रॉपर्टी को अब जो राइट टू लीगल एक्ट बना दिया गया है। ठीक है, और इसमें जो है राइट टू जो है राइट, इसमें जो है 6 आर्टिकल कौन कौन से हैं मैं आपको बता दूं, जो 6 इसके अंदर राइट्स कौन कौन सी आती हैं हमारे अंदर। ठीक है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम आता है पहला। ठीक है, दूसरा राइट टू इक्वालिटी आता है। ठीक है, और तीसरा आता है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आता है। और फोर्थ आता है आपका जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो गया आपका, 4 हो गए। ठीक है, और एक पांचवा आता है आपका जो है राइट टू मिनोरिटीज़, राइट टू मिनोरिटीज़, जो जो SC ST लोग होते हैं उनके राइट्स मिलने चाहिए उनको। ठीक है, और राइट अगर 6 को बताऊँ आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, 6 आर्टिकल्स हैं हमारे ये। ठीक है, आर्टिकल 14 से लेकर, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 35 तक जो है ये जाते हैं टोटल, राइट। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन में क्या है, हाउ मेनी जज आर देयर इन द सुप्रीम कोर्ट टिल 18 सितंबर 2019। हमारे सुप्रीम कोर्ट में कितने जज कर दिए गए, हम 34 कर दिए गए हैं। ठीक है, 34। और अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज कौन है, शरद अरविंद बोबड़े हैं, राइट। चलिए, और रिटायरमेंट एज कितनी है इनकी, 65 ईयर, अगर हाई कोर्ट की पूछे 62 ईयर, राइट। आगे है ड्यूरिंग द क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 31 है, एक मिनट, यस 31। ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड हरियाणा वाज एडमिनिस्ट्रेटेड एज ए पार्ट ऑफ विच डिफरेंस। तो पंजाब का पार्ट थे पहले हम, ये तो आप सभी को पता ही होगा। 1 नवंबर को हम जो है 1966 को जो हमारा हरियाणा आज़ाद हुआ था, 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, चलिए आगे करते हैं हम। ठीक है, पहले पंजाब का हिस्सा थे हम। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फोक डांस ऑफ हरियाणा। हरियाणा का कौन सा फोक डांस है, इसमें 12 मासा जो है हरियाणा का फोक डांस रहेगा इसमें, राइट। आगे क्वेश्चन नंबर 33, इसमें हरियाणवी इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच स्क्रिप्ट। हरियाणवी जो भाषा है वो किस भाषा से ली गई है, देवनागरिक लिपि से ली गई है। ठीक है, और जो पंजाबी है वो गुरुमुखी लैंग्वेज है, गुरुमुखी लिपि है उसकी पंजाबी की। आगे है क्वेश्चन नंबर
34। इसमें है व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ पोटाशियम, पोटाशियम का एटॉमिक नंबर क्या है 19 होता है, ठीक है। अगर 20 पूछे तो किसका होगा, ये कैल्शियम का होगा, कैल्शियम का, ठीक है। अगर 18 पूछे तो ये किसका होगा, आर्गन का होगा। अगर 17 पूछे तो आपका ये एटॉमिक नंबर क्लोरीन का होगा, राइट। चलिए आगे करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एयरपोर्ट इन हरियाणा, हरियाणा में कौन सा एयरपोर्ट है, हिसार एयरपोर्ट है, ठीक है। अगर इंदिरा गांधी पूछे तो ये दिल्ली के अंदर हो जाएगा। अगर शिवाजी एयरपोर्ट पूछे तो मुंबई में है, ठीक है। अगर ये बैगपिट पूछे तो एयरपोर्ट ये आपका जो कहाँ पर हो जाएगा, हैदराबाद में। हैदराबाद कहाँ पर रहेगा आपका, तेलंगाना के अंदर, राइट। आगे है क्वेश्चन नंबर 36। 36 में है इन विच ऑफ द फ्लोइंग डिसिप्लिन हरियाणा इज़ नॉट फेमस फॉर, हरियाणा जो है इनमें से जो किसके लिए फेमस है, तो स्पोर्ट्स के लिए फेमस हरियाणा सबसे ज़्यादा, ठीक है। साक्षी मलिक हो गया, सुशील कुमार हो गए पहलवान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, इसमें है अमंग द फ्लोइंग विच फेमस क्रिकेटर इज़ फ्रॉम हरियाणा, इनमें से कौन सा क्रिकेटर जो हरियाणा से, कपिल देव इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जो है इन्होंने वर्ल्ड कप जीता था 1983 का, कपिल देव ने, ठीक है। आगे है हरियाणा इज़ नोन एज द लैंड ऑफ, हरियाणा जो लैंड है वो किसका है, रोटी का लैंड माना जाता है इसको, ठीक है, हरियाणा को। आगे क्वेश्चन नंबर 38, विच सिटी इज़ फाइनेंशियली कैपिटल ऑफ हरियाणा, फाइनेंशियल कैपिटल कौन सी है हरियाणा की, गुरुग्राम रहेगा, ठीक है। मेडी सिटी बोला जाता है इसको, गुरुग्राम को, ठीक है। अमीर, ठीक है, करोड़पतियों का शहर भी बोला जाता है इसको, मिलेनियम सिटी बोला जाता है इसको, ठीक है। करनाल हमारा हरियाणा का पेरिस है, ठीक है, पेरिस ऑफ हरियाणा। चंडीगढ़ जो है, चंडीगढ़, चंडीगढ़ क्या है, द सिटी ऑफ ब्यूटीफुल है, द सिटी ऑफ ब्यूटी जिसको हम कहते हैं, राइट। अम्बाला आम्बों के लिए फेमस है, और अम्बा देवी का मंदिर भी है यहाँ पर अम्बाला के अंदर। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 40। तो इसमें क्या है, विच वाज द फेमस बैटल फाउट इन हरियाणा, हरियाणा में कौन सी बैटल हुई थी, बैटल ऑफ पानीपत हुई थी। और ये कब कब हुई थी, 1526 में हुई, 1556 के अंदर हुई, और 1761 में हुई। 3 लड़ाइयाँ हुई थी हरियाणा के अंदर, राइट। और कलिंगा वार किसने लड़ा था, अशोक के बीच हुआ था, अशोक ने लड़ा था ये 261 BC के अंदर, ठीक है, 261 BC के अंदर, ठीक है। और ये कौन से एडिक्ट में है, उनका 13 एडिक्ट है, उनका रोक एडिक्ट, उसमें ये सब दिखा रखा है, ठीक है। चलिए आगे, विच मूवमेंट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा, इसमें से कौन सी मूवमेंट हुई थी हरियाणा को बनाने की, हरियाणा और पंजाब को अलग करने के लिए पंजाब सूबा मूवमेंट हुई थी, ठीक है। पंजाब सूबा मूवमेंट जो है इसमें किसने लीड किया था, एक तारा सिंह थे, तारा सिंह के नाम से, ठीक है, उन्होंने इसको इसमें लीड किया था, तारा सिंह ने, ठीक है। ये 1947 से लेकर 1966 तक मूवमेंट चलती रही थी कंटिन्यू, जब तक हम भाषा के आधार पर अलग नहीं हुए, ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चन है, ये होम रूल मूवमेंट, ये जो है बाल गंगाधर तिलक 1916 में उन्होंने स्टार्ट की थी, ठीक है। खिलाफत आंदोलन जो ये था, ये 1919 से आपका 1924 तक चला। और सविनय ज्ञान आंदोलन जिसको हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बोलते हैं 1930 को चला था, जिसको हमने सॉल्ट जो है सॉल्ट के साथ मिला दिया था, ठीक है। दांडी यात्रा, 78 फॉलोवर्स थे गांधी जी के। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 42, विच फेमस एंशियंट पॉइंट इन इज़ फ्रॉम हरियाणा, हरियाणा से कौन से, सूरदास जो है सिही गांव फरीदाबाद में इनका जन्म हुआ था, ये अकबर के जो है टाइम में रहे थे, ठीक है। कबीर दास ये जो है, मीरा भाई अपने कृष्ण की भक्ति, रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल प्राइज़ मिला 1913 के अंदर नोबेल प्राइज़ मिला, ठीक है। गीतांजलि बुक लिखी थी इन्होंने, ठीक है। 1915 में इनको जो है नाइटहुड की उपाधि दी गई, ठीक है। फिर 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग कांड हुआ, इसमें उन्होंने वापस लौटा दी थी अपनी नाइटहुड की उपाधि, राइट। विच फेमस राइटर फ्रॉम हरियाणा स्टार्टेड द मैगजीन संदेश इन हरियाणा, संदेश पत्रिका कहाँ से निकला, पंडित नेकी राम शर्मा, राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। और जो है ये साप्ताहिक पत्रिका थी। चलिए आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। विच इज़ द लार्जेस्ट लेक इन हरियाणा, इनमें से लार्जेस्ट लेक कौन सी है हरियाणा की, दमदमा लेक, कहाँ पर रहेगी आपकी, गुरुग्राम में है।
अगर तिलियार पूछे तो रोहतक के अंदर हो जाएगी। सूरज कुंड लेक आपके फरीदाबाद में है, और सुखना लेक ये वाली यहाँ चंडीगढ़ के अंदर है, राइट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है। 42 में क्या है, विच इज़ हरियाणा मेन सीजनल रिवर कौन सी है इनमें? गग्गर जो है हमारी सीजनल है, और यमुना हमारी 12 महीने बहती रहती है, ठीक है। टांगरी हमारी मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है, गग्गर भी मोरनी की पहाड़ियों से। यमुना रिवर जो है बंदरपूर जंगा है, यमुनोत्री ग्लेशियर वहाँ से निकलती है, ठीक है। गंगा रिवर हमारी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, उत्तराखंड से, राइट। आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 48, विच अमंग द फ्लोइंग इज द हैवीएस्ट मेटल अकॉर्डिंग टू इट्स एटॉमिक नंबर? तो प्लूटोनियम जो है सबसे हैवी रहेगा इसके अंदर, ठीक है। आगे है विच हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ हरियाणा इन 2019? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है हमारे हरियाणा के? सत्यदेव नारायण आर्य। कौन से नंबर के हैं? 16 नंबर के गवर्नर हैं। मनोहर खट्टर हमारे हरियाणा के सीएम है। दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम है। रणबीर सिंह गंगवार हमारे जो विधानसभा के स्पीकर हैं, ठीक है, राइट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन क्या है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज? तो हाई कोर्ट का जो जज होता है उसकी अपॉइंटमेंट कौन कौन करते हैं? देश का प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और गवर्नर ऑफ स्टेट, ठीक है। और अभी हमें कौन है? रविशंकर झा, जो हरियाणा और चंडीगढ़ हाई कोर्ट के, हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट है उसके जज हैं। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 51, हमारे कितने मिनिस्टर हो सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, ठीक है। हमारे हरियाणा में कितने एमएलए बनते हैं? आपको पहले पता ये होना चाहिए। हरियाणा में कितने एमएलए बनते हैं? 19 एमएलए बनते हैं, ठीक है। तो उनमें से 14 ही हमारे हरियाणा विधानसभा के अंदर मंत्री बन सकते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर, हु इज़ कंसिडर्ड टू बी द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न हरियाणा? मॉडर्न हरियाणा के आर्किटेक्ट कौन है? बंसी लाल लेगा। इनको हरियाणा का लो पोस्ट भी कहा जाता है। 1970 में जो है ये पूरे हरियाणा को इन्होंने इलेक्ट्रीफाइड कर लिया था, बिजली लेकर आ गए थे पूरे हरियाणा में, ठीक है। हरियाणा के वास्तुकार माना जाता है इनको, बंशीलाल लेगा को। वेयर वाज अशोक पिलर ओरिजिनली इंस्टॉल्ड? अशोक पिलर सबसे पहले कहाँ पर था? अम्बाला के अंदर था, ठीक है। आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 54, अमंग द फ्लोइंग विच इज मेला फेयर डेट टेक प्लेस इन हरियाणा? हरियाणा में कौन सा मेला लगता है? गोपाल मोचन मेला लगता है। कहाँ पर? जगाधरी में। कुंभ मेला आपकी 3 जगह पर लगता है, आपको बता दूं मैं। एक इलाहाबाद में लगता है, हरिद्वार में लगता है, और नासिक और उज्जैन। नासिक महाराष्ट्र में है, उज्जैन एमपी के अंदर है, ठीक है। और इसमें एक और है सोनपुर मेला। सोनपुर जो मेला है ये बिहार में लगता है, पशुओं का मेला होता है ये। पुष्कर मेला आपका राजस्थान में लगता है, ठीक है। कुंभ मेला आपको बता दिया मैंने, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 55, हरियाणा इज ओरिजिनली ए एंड एन द स्टेट? हरियाणा क्या है? ये कृषि के लिए फेमस है हमारा हरियाणा, ठीक है। कृषि के लिए बहुत फेमस है। तो ये थे अराउंड आपके 55 क्वेश्चन थे जो हरियाणा या फिर स्पेसिफिक जीके से रिलेटेड थे, ठीक है। बाकी कंप्यूटर के क्वेश्चन है, इसके अंदर मैथ है, ठीक है। सो वेल, यहाँ तक अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट भी करें कि आपको इसमें क्या क्या कमियाँ नज़र आती हैं। थैंक यू।